बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को ahसनुल क़सस यानी कि तमाम किस्सों में सबसे अच्छा करार दिया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे, जिनमें से बिन्यामीन आपके सगे भाई थे। बाकी सब भाई दूसरी माओं में से थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा अपने बाप के प्यारे थे, क्योंकि इनकी पेशानी पर नबूवत का नूर चमकने वाला था। इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनका बेहद एहतराम और इनसे मोहब्बत फरमाते। 7 बरस की उम्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज इनको सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब अपने वालिद को बताया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब दूसरे भाइयों को बताने से मना फरमा दिया और फरमाया कि वो लोग हसद में आकर तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल देंगे। चुनाचे ऐसे ही हुआ, यहाँ तक कि सब भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि इनको किसी तरह से घर से जंगल में ले जाकर कुएं में डाल दें। इस मंसूबे की तकमील के लिए वो सब भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और आपको अपने साथ ले जाने के लिए इजाज़त ले ली। घर से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठा कर ले गए, लेकिन जंगल में पहुंचकर आपको बहुत ज़्यादा मारा और आपके हाथ पांव बांध कर आपको कुएं में गिरा दिया। लेकिन फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुएं में तशरीफ़ ले जाकर इनको डूबने से बचा लिया। कहा जाता है कि इस कुएं में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जाने से रोशनी हो गई और इस कुएं का पानी, जो कि बहुत ज़्यादा खारा था, अब आपके जाने से शीरी हो गया। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएं में डालकर घर वापस आए और जो कुर्ता हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहना हुआ था, इसके ऊपर बकरी का खून लगा दिया और अपने वालिद से फरमाया कि इनको भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुर्ता बिल्कुल सलामत है और कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। इन लोगों ने कुर्ते में खून तो लगाया था, लेकिन फाड़ना भूल गए थे। अब इन लोगों के मकर और झूठ को भांप गए और फरमाया कि बड़ा होशियार और सियाना भेड़िया था कि मेरे यूसुफ को तो फाड़ कर खा गया, मगर इनके कुर्ते पर एक ज़रा सी भी खराश नहीं आई। तो आपने साफ साफ फरमा दिया कि ये सब तुम लोगों का मकरो फरेब है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में 3 दिन तक रहे। इत्फाक से एक काफिला जो मदयन से मिस्र जा रहा था वहां रुका और जानवरों को पानी पिलाने लगे। जब काफिले के सरदार मालिक ने डोल कुएं में पानी के लिए डाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इसके साथ लटक गए और बाहर निकल आए। जब मालिक ने देखा कि इंतहाई हसीन व जमील लड़का है तो इसने सबको खुशी से खबर सुनाई। ये सब देखकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई, जो कि दूर बैठे देख रहे थे, दौड़ते हुए पास आए और कहा कि यह हमारा भागा हुआ गुलाम है। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो एक शर्त पर हमसे ले लो। वो शर्त यह है कि इसे इतने दूर ले जाकर फरोख्त करना कि यहाँ तक इसकी खबर न पहुँचे। चुनाचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको 20 दरहम में फरोख्त कर दिया। वो काफिले वाले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र फरोख्त करने के लिए ले गए। जब मिस्र के बादशाह को इस बात का इल्म हुआ कि बाजार में एक इंतहाई हसीन व जमील लड़का फरोख्त के लिए लाया गया है, तो इसने बहुत भारी रकम और सोना चांदी देकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और अपने साथ महल में ले आया। इस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 13 या 17 बरस थी। इसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कुछ टाइम अजीज़ मिस्र के महल में गुजारा। जुलेखा, जो कि मिस्र के बादशाह की बीवी थी, वो आप पर आशिक होने लगी। एक दिन जुलेखा बनाव सिंगार करके कमरे के तमाम दरवाजे बंद करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में लुभाने लगी। आपने माज़ल्लाह कहा और कहा कि मैं अजीज़ मिस्र के साथ खयानत नहीं कर सकता। फिर जुलेखा आपकी तरफ लपकी, लेकिन आप भाग गए। जुलेखा आपके पीछे भागी और दौड़ते हुए आपका कुर्ता पकड़ा और पीछे से फाड़ दिया। जब 7वें दरवाजे के पास पहुंचे तो इत्फाक से ठीक इसी हालत में
अजीज़ मिस्र मकान में दाखिल हुआ। इस वक्त जुलेखा ने मकारी की और फौरन बोली कि इसे जेल भिजवा दो, क्योंकि ये गलत इरादे से मेरे कमरे में दाखिल हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। इसने खुद मुझे बुलाया और मुझे लुभाने की कोशिश की। मैं भागा तो इसने मेरा कुर्ता पीछे से पकड़कर फाड़ दिया। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि घर में 4 महीने का एक बच्चा है, वो मेरी गवाही देगा। चुनाचे इस 4 माह के बच्चे को बुलाया गया और इसने कहा कि अगर यूसुफ की कमीज सामने की तरफ से फटी हो तो ये जुलेखा सच कहती है, और अगर इनकी कमीज पीछे की तरफ से फटी है तो औरत झूठ बोलती है, और ये सच्चे हैं। बच्चे की गवाही सुनकर अजीज़ मिस्र ने देखा तो कमीज पीछे की तरफ से फटी हुई थी। इसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान करते हुए कहा, यह तुम औरतों की मक्कारी है। वाकई तुम औरतों की मकारी बड़ी सख्त है। जब शहर की मौजूद औरतों को इस वाक़े का पता चला तो वो ताने देने लगीं कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने गुलाम पर आशिक हो गई। जब जुलेखा ने ये बात सुनी तो इन औरतों को दावत भेजी और फल वगैरह इनके सामने रखे और एक छुरी पकड़ा दी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ज़रा इनके सामने आइए। जब इन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं। फल काटने की बजाय अपने हाथ काट लिए। बोली, ये तो इंसान नहीं बल्कि ये तो फरिश्ता है। इन खवातीन ने अपने अपने तौर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके दामन फरेब में ना फंसे। जब इस तरह के वाक़यात बढ़ गए तो वज़रा और उरकाए सल्तनत ने अजीज़ मिस्र से मशवरा किया और तय पाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना में भिजवा दिया जाए। आप 7 या 12 साल जेल के अंदर रहे और कैदियों में तौहीद और अमाल सालह की दावत फरमाते रहे। तमाम कैदी आपके हुस्न अखलाक और आपके किरदार के गर्विदा हो गए। जब आप कैद खाने में थे तो मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। इसके अलावा 7 खोशे भरे भरे हैं और 7 और हैं जो सूखे हुए हैं। और 7 लोगों से कहा कि अगर तुम ताबीर बता सकते हो तो इसका मतलब बताओ। तो इनमें से एक शख्स कैद खाने में गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इस ख्वाब की ताबीर मालूम की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया, 7 साल लगातार खेती करो और इनके अनाजों को बालियों में महफूज रखो, फिर 7 साल तक सख्त खुशहाली रहेगी। कहत के इन 7 बरसों में पहले 7 बरसों का महफूज किया हुआ अनाज लोग खाएंगे। इसके बाद फिर हरियाली का साल आएगा। जब बादशाह तक ये ताबीर पहुंचाई गई तो बादशाह ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फ़ौरन जेल से रिहा किया जाए और मेरे दरबार में पेश किया जाए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तब तक जेल से ना निकलूँगा जब तक जुलेखा और दूसरी औरतों के ज़रिए मेरी बेगुनाही और पाकदामनी का इजहार ना करा लिया जाए। इसके बाद जुलेखा और दूसरी औरतों ने कहा कि खता हमारी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और पाक दामिन हैं। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ज़मीन के ख़जानों के इंतज़ामी अमवर और हिफाजती निज़ाम के इंतज़ाम पर मेरा तकर्रर कर दें, मैं पूरे निज़ाम को संभाल लूँगा। चनाचे इसके बाद आपको मिस्र की हुक्मरानी का इक़्तिदार मिल गया। आपने ख़जानों का निज़ाम और अपने हाथ में 7 साल तक खेती की और अनाजों को बालियों में महफूज रखा, यहाँ तक कि खुश्क साली और कहत पड़ना शुरू हो गया। जब ज़ोरों शोर से कहत पड़ा तो आपके भाई कुनान से मिस्र गल्ला लेने के लिए आए। आपने अपने भाइयों को देखते ही पहचान लिया, मगर आपके भाई आपको ना पहचान सके। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारा एक भाई और भी है।
आइंदा इसको साथ लेकर आना वरना तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से कहा कि तुम लोग इनके पैसों को इनकी बोरियों में डाल दो। ये लोग जब अपने घर पहुंचेंगे और पैसों को देखेंगे तो ज़रूर वापस आएंगे। चुनाचे आपके भाई आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और सारा माजरा बयान किया और कहा कि अगली बार हमारे साथ बिन्यामीन को भी भेज दें और हम अपनी जान पर खेल कर इनकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहले ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से परेशान थे और इनके छोटे भाई बिन्यामीन को नहीं भेजना चाहते थे, मगर इनके भाइयों के बहुत ज़्यादा इसरार पर आपने इनको इनके साथ भेज दिया। जब बिन्यामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक चाल चली, तमाम भाइयों की बोरियां अनाज से भर दी और अपने भाई बिन्यामीन की बोरी में सोने का प्याला डाल दिया। और एक कहने वाले ने कहा कि तुम लोग तो चोर हो। सब भाई मतवज्जो हुए और कहने लगे कि अल्लाह की कसम हम चोर नहीं हैं। फिर प्याले को ढूंढा गया तो वो प्याला बिन्यामीन की बोरी से निकला। इस पर सब भाई कहने लगे कि बिन्यामीन की जगह हमें पकड़ लो, क्योंकि अगर बिन्यामीन यहाँ रहे तो हमारे वालिद बहुत परेशान होंगे। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रख लिया। ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, मेरे भाइयों सोचो, तुमने अपने वालिद के साथ अहद किया है कि अपने भाई बिन्यामीन को साथ वापस लाएंगे, और अगर बिन्यामीन ना गया तो मैं भी यहीं पर रुकूंगा। इसके बाद यहूदा के अलावा तमाम भाई वापस कुनान चले गए और सारा वाक़या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूसुफ की तरह बिन्यामीन के मामले में भी तुम लोगों ने बलाबाजी की है। खैर, मैं सब्र करता हूँ और सब्र बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपने दूसरी तरफ मुंह फेर कर रोना शुरू कर दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके इतना रोए कि शिद्दत गम से नढाल हो गए और रोते रोते आंखें सफ़ेद हो गईं। इसके बाद आपके भाई फिर मिस्र रवाना हुए और कहा कि अज़ीज़ मिस्र, हमारे घर वालों को बहुत ही बड़ी मुसीबत पहुंच चुकी है। तो अपने भाई की ज़ुबान से घर की दास्तान सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रिक्कत तारी हो गया। और आपने भाइयों से पूछा, तुम लोगों को याद है कि तुमने यूसुफ के साथ क्या सलूक किया था? ये सुनकर भाइयों ने हैरान होकर पूछा, क्या सच में आप यूसुफ हैं? तो आपने बता दिया कि जी हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ। यह सुनकर आपके तमाम भाई शर्मिंदा हो गए, लेकिन आपने फरमाया कि मैं तुम पर कोई मलामत नहीं करूँगा। जाओ, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला भी तुमको माफ़ फरमाए। और ये कुर्ता ले जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर डाल दो तो इनकी रोशनी वापस आ जाएगी। फिर तुम सब घर वालों के साथ लेकर मिस्र चले आओ। जब आपका बड़ा भाई यहूदा वो कुर्ता लेकर कुनान की तरफ रवाना हुआ तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने पोतों से कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। जब वो कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला गया तो आपकी बेनाई वापस आ गई। फिर आपने तहज्जुद की नमाज अदा की और अपने बेटों की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी तो वो दुआ कबूल हो गई। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे अहल-ओ-याल को इकट्ठा किया तो टोटल 72 या 73 आदमी थे। फिर सब ने मिस्र का सफ़र शुरू कर दिया। जब आप मिस्र के करीब पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 लश्कर और बहुत से मिस्री सवारियों को साथ लेकर आपका इस्तकबाल किया। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल के बाद बड़ी गर्मजोशी से मिले और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तख्त पर बिठाया और आपके इर्द गिर्द 11 भाई और आपके वालिद बैठ गए और सब आपके सामने सजदे में गिर पड़े। इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हो गई जो आपने 7 साल की उम्र में देखा था। ये तारीखी वाक़या मुहर्रम की 10 तारीख अशूरा के दिन वक़ूअ पज़ीर हुआ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मुल्क शाम में है। नाज़रीन,
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।